नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे डिप्रेशन और इंसोम्निया से बाहर निकाला, जबकि 6-6 डॉक्टर भी मुझे कोई राहत नहीं दिला पाए थे। आज मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा, जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डिप्रेशन का दर्द कितना भयानक होता है, आज जब मैं याद करता हूँ रूह काँप जाती है। जैसा कि ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। एक समय मैं बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फँस गया था और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था। धीरे-धीरे रातों की नींद गायब हो गई और मैं डिप्रेशन में चला गया। जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, वैसे ही मैंने भी किया। सबसे पहले एलोपैथी का सहारा लिया। कई महीनों तक 2 अलग-अलग डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद आयुर्वेदा की तरफ गया, वहाँ भी कई महीनों तक अलग-अलग डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर होम्योपैथी की शरण लिया और वहाँ भी कई सालों तक अलग-अलग डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन न तो रात में नींद आती थी और न ही दिन में चैन मिलता था। मैं अपने काम पर बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर पा रहा था। मन हमेशा उदास रहता था। ऐसा लगता था कि दिमाग की नसें फट जाएँगी। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ थीं और स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूँ। अब मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ, जिसने मुझे डिप्रेशन और इंसोम्निया से बाहर निकाला। डिप्रेशन में जाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा योग ध्यान किया था और उस अवस्था को जाना था, जिसे बहुत रेयर लोग जान पाते हैं। तो फिर से मेरे अंदर उसी अवस्था में जाने की बहुत भयानक तड़प थी और इसी तड़प ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। दोस्तों, आपको लगना चाहिए कि बहुत हो गया, अब इससे हर हाल में बाहर निकलना है। इतने साल हो गए और कितने साल तक इस अवस्था में रहेंगे? इससे बाहर निकलने के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा, आपको ही पहल करना पड़ेगा, अपने भीतर एक तड़प पैदा करना पड़ेगा, तभी आप इससे बाहर निकल पाएँगे।